Assalamu alaikum class 9 P1 and N1 boys and girls, hope you are fine and well. I'm your biology lecturer. Today 15 July 2020 our topic of discussion is bioenergetics. आज हमने बायोएनर्जेटिक्स में जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि हम डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़े हैं इस चैप्टर में, ठीक है। और हर जो टॉपिक है उसमें अबाउट एनर्जी रिलेशनशिप और एनर्जी कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं या एनर्जी फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो कल के टॉपिक में हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था और उसकी टू टाइप्स, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, के वो टाइप रेस्पिरेशन की जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल थी, ठीक है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। और वो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, एब्सेंस है ऑक्सीजन की, उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद हमने डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़े, डिफरेंट स्टेजेस पढ़ी, डिफरेंट टाइप्स पढ़ी और उसके अलावा हमने इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा। होप यू अंडरस्टैंड वेल, और आपने याद भी कर लिया होगा, और जो उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इक्वेशंस मैंने नीट नोटबुक पर लिखने के लिए कही थी वो भी लिख ली होंगी। तो आज हमने पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म का मतलब है वो प्रोसेस, ठीक है, कोई भी प्रोसेस जिसके अंदर डिटेल्ड जो बताया गया है कि होता क्या है, कैसे प्रोसेसेस होते हैं, वो उसका मैकेनिज्म कहलाता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का क्या मैकेनिज्म है? रेस्पिरेशन का ये जो प्रोसेस है ये कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं, ठीक है। और इनको स्टडी करने के लिए हमने इस प्रोसेस को डिवाइड किया है 3 डिफरेंट स्टेजेस में, ठीक है। वैसे तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, लेकिन सिर्फ अपनी आसानी के लिए कि हम इसको इजीली स्टडी कर सके तो हमने इस प्रोसेस को डिवाइड किया है 3 मेन स्टेजेस में। पहली है ग्लाइकोलिसिस, दूसरी है क्रब साइकिल एंड थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इनके बारे में हम वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, ठीक है। ग्लाइको ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन ब्रेकडाउन, यानी इस स्टेप में हम देखेंगे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। और ये जो प्रोसेस है ये होता है साइटोप्लाज्म में, यानी इसकी जो साइट ऑफ अकरेंस है वो है साइटोप्लाज्म। ऑक्सीजन इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होती है और यही वजह है कि ये प्रोसेस जो है ये ड्यूरिंग रिस्पिरेशन ये इसकी दोनों टाइप्स में हो जाता है, लाइक एरोबिक एंड एनारोबिक, दोनों में ये प्रोसेस जो है होता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो टूटता है, वो ब्रेक डाउन होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है पायरुविक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है क्रब साइकिल। क्रब साइकिल में जो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और एटीपी, एनएडीएच और एफएडीएच2 बनाते हैं। लेकिन क्रब साइकिल में एंटर होने से पहले पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जो है वो चेंज हो जाता है इनटू 2 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है एसिटाइल को ए। और एक कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनाती है और वो रिलीज हो जाती है, ठीक है। और जब क्रब साइकिल ऑपरेट होता है, ठीक है, तो ड्यूरिंग इट्स फंक्शनिंग और ड्यूरिंग इट्स प्रोसेस तब भी एक CO2 का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होता है। यानी अगर हम कलेक्टिवली देखें तो क्रब साइकिल में 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये फाइनल स्टेप है सेलुलर रिस्पिरेशन का। और इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं, ठीक है। और इस स्टेप में NADH2 और NADH और FADH2 जो हैं वो रिलीज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को और हाइड्रोजन आइंस को, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इनको टेकअप कर लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं थ्रू द सीरीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर और अपनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं और यही एनर्जी जो है ये ATP को बनाने में काम आती है, ठीक है। और इस चेन के एंड पर जो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन हैं वो कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ और वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर हम इन शॉर्ट कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, ठीक है। जबकि ग्लाइकोलिसिस और क्रब साइकिल में हम रिडक्शन देख रहे थे और
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। यही एक स्टेप है इन तीनों में से जिसमें ऑक्सीडेशन होती है। अगर आप इन इक्वेशंस को देखें, ठीक है, ये इक्वेशंस हैं ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, ठीक है। तो क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। इसके अलावा एटीपी जो है वो भी रिलीज़ हो रही है और एनएडीएच भी मॉलिक्यूल बन रहा है। अब इसमें एडीपी और एनएडी प्लस जो थे वो ऐड हुए थे। एडीपी के साथ एक और फॉस्फेट ऐड हुई तो वो एटीपी बन गया, ठीक है, और एनएडी की रिडक्शन हुई तो वो एनएडीएच बन गया। उसके बाद जो 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल है वो जब एंटर हुआ क्रब साइकिल में तो वो एसिटाइल कोए में चेंज हो गया। एसिटाइल कोए जो है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, और कोएंजाइम ए भी ऐड हुआ। यहाँ पर इसी एरो में जहाँ पर कोएंजाइम ए ऐड हो रहा है वहाँ पे आप लिखेंगे CO2 रिलीज हुई है, ठीक है। एक कार्बन का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ CO2, ठीक है। तो फिर एसिटाइल कोए जो है वो कन्वर्ट होगा क्रब साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड में, एटीपी में, एनएडीएच में और एफएडीएच2 में, ठीक है। जबकि यहाँ पर एंट्री जो है एंट्रिंग मॉलिक्यूल वो है एडीपी, एफएडी प्लस, एनएडी प्लस, ठीक है, और कोएंजाइम ए जो है वो रिलीज हो गया है क्योंकि ये इक्वेशन जो है ये कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं क्रब साइकिल में बने NADH और FADH2 वो एंटर होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है, जहाँ से ये अपनी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेंगे। ऑक्सीडेशन होगी इस प्रोसेस में, ठीक है, ATP रिलीज़ होगी, NAD प्लस, FAD प्लस, और यही इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन जो हैं एट द एंड ऑफ द चेन ये मिलेंगे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, और बनाएंगे H2O, ठीक है। और ये एक कंप्लीट प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का, ठीक है, जिसमें यानी ये एरोबिक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में CO2 और वाटर मॉलिक्यूल जो है रिलीज़ हुए हैं। उसके अलावा तमाम जो हैं वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज़ हुए हैं। ATP, NADH और FADH2 जो हैं ये तमाम एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन, तो एनर्जी बजट कैसे होता है, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में एनर्जी के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए जब बन रहा है तब एनर्जी के मॉलिक्यूल रिलीज होने हैं। फिर एसिटाइल कोए से जब क्रब साइकिल ऑपरेट होता है तो भी एनर्जी के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं। तो अब हम डिटेल पढ़ेंगे इनके बारे में। एक NADH मॉलिक्यूल जो है वो 3 ATP के मॉलिक्यूल जो है वो बनाता है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। NADH जो है वो ग्लाइकोलिसिस में जनरेट होता है, ठीक है, और वो 2 ATP बना रहा है। ओरिजिनली हमने कहा वो 3 ATP हैं, ठीक है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP हो रहा है क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो है ATP का वो यूज़ होता है टू, क्योंकि उसने जितना भी मटेरियल होता है उसको अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ट्रांसफ़र करना होता है। तो ट्रांसफरिंग के लिए एक ATP का